Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agriculture and Technology. Today we are going to discuss about importance of beneficial insects. Guys, इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो इंसेक्ट्स की होती है और सभी इंसेक्ट्स हम ये नहीं कह सकते कि सभी इंसेक्ट्स हार्मफुल होते हैं, सभी इंसेक्ट्स बेनिफिशियल होते हैं। उनमें से कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, हम आज बात करेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनसे हमें किस प्रकार से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आखिर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हम किसको कह सकते हैं। हमारे आसपास में हमको बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं जैसे चींटी, दीमक, मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाई, तितलियां एटसेट्रा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन हार्मफुल है। हम सिर्फ और सिर्फ उनको इंसेक्ट्स के रूप में जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो सारे के सारे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के या इंसेक्ट पेस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं या फिर हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स को पोलिनेट करके या फिर अदर वे में। दैट मीन्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर इंसेक्ट्स दैट प्ले मेजर रोल्स in reducing and controlling population of both plants and insects। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स और इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं बाय एक्टिंग एज बोथ प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स प्रीडेटर या पैरासिटॉइड के रूप में हो सकते हैं। दे पोलिनेट प्लांट्स, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स को पोलिनेट करने में भी सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। कुछ जो डिकम्पोजर इंसेक्ट्स होते हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ने में, उनको डिकम्पोज होने में या फिर सॉइल न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में हेल्पफुल होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे हमको कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरह से हो सकते हैं, किस तरह से इंसेक्ट्स हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ डिकम्पोजर और रिसाइकलर। ऐसे इंसेक्ट्स जो कि डिकेइंग मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज होने में सहायक होते हैं, उनको हेल्प करते हैं या फिर सॉइल न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग में सहायक होते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने का काम करते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। सेकंड कैटेगरी इज़ पोलिनेटर्स, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप को पोलिनेट करने के लिए इंसेक्ट्स की आवश्यकता होती है। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं पोलिनेटर्स के रूप में मेनली काम करते हैं। दूसरा है पेस्ट कंट्रोलर। पेस्ट कंट्रोलर जो होते हैं ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अदर इंसेक्ट्स पेस्ट को अपना होस्ट बनाते हैं, उनका प्रे करते हैं, उनका शिकार करके या उनको पैरासिटाइज करके उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं अदर एनिमल्स के लिए फूड सोर्स का काम करते हैं। जस्ट लाइक लोकस्ट को हम फिश फीड के रूप में, फिश मील के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अदर एनिमल के फूड सोर्स के रूप में काम आते हैं। सेकंड वन इज़ प्रोवाइड प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन। ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते हैं। इनसे हमें बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं
जस्ट लाइक सिल्क वॉर्म से हमको सिल्क मिलता है, हनी बी से हनी या वैक्स और हनी स्टिंग्स ये सब प्राप्त होते हैं। इसी तरह से लाख इंसेक्ट से हमको लाख भी प्राप्त होता है। हेल्प टू मेंटेन बैलेंस लेवल ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन, ये जो है पैरासाइटिज्म और प्रिडिशन के थ्रू इकोसिस्टम को बैलेंस करने के भी काम आते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं वीड्स प्लांट्स को नष्ट करके उनको खा के उनके भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं, तथा ये पॉलिनेशन प्लांट्स को पॉलिनेट करके फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट लाइक वीवर एंड्स। ये प्रीडेटर इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अदर इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट पेस्ट को प्रे करके पेस्ट कंट्रोल में सहायक होते हैं। लेस विंग्स, ये भी एक प्रीडेटर इंसेक्ट होते हैं। लेडी बर्ड बीटल, लेडी बग, ये भी प्रीडेटर है। उसी तरह से पेपर वेस्ट पे ये पैरासाइट होता है, पैरासिटॉइड होता है। टैकेनेट फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई, फायर फ्लाई, एलिफेंट बीटल्स, ये सारे के सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। हनी बी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, क्योंकि हनी बी से ना सिर्फ हमको हनी प्राप्त होता है बल्कि मैक्सिमम जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं वो हनी बी के द्वारा ही पॉलिनेट किए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट वन है प्रीडेशन एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट्स। जो प्रीडेटर होते हैं और पैरासाइट होते हैं वो किस तरह से हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं। हेल्प टू कीप द पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी ऑफ अदर इंसेक्ट विद इन रीजनेबल लिमिट। जो प्रीडेटर और पैरासाइट होते हैं, प्रीडेटर, पैरासाइट या पैरासिटॉइड जो होते हैं, वो अदर पेस्ट स्पीसीज़ को उनका जो पॉपुलेशन लेवल होता है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि उनका पॉपुलेशन EIL तक ना पहुँचे, या उनका जो पॉपुलेशन लेवल होता है रीजनेबल लिमिट तक बना रहे, ताकि हमको नुकसान ना हो या इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। प्रेडेटर आर जनरली एक्टिव इन सीकिंग आउट देयर प्रे। जो प्रेडेटर या पैरासिटॉइड होते हैं हमेशा अपने प्रे को, अपने शिकार को ढूंढने में एक्टिव रहते हैं, और अपने पूरे लाइफ टाइम में कई पैरासाइट को कई होस्ट को, कई पेस्ट को ये पैरासिटाइज करके या प्रीडेशन के थ्रू नष्ट कर देते हैं। द पैरासाइटिक इंसेक्ट्स ऑन द अदर हैंड जनरली अटैच टू द बॉडी ऑफ अ सिंगल होस्ट। जो पैरासाइट्स होते हैं वो जनरली एक ही होस्ट पे अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, बट जो प्रीडेटर होते हैं वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक से अधिक प्रे का शिकार करते हैं, एक से अधिक होस्ट का प्रे करते हैं। अ मोर एक्सट्रीम फ्रॉम अ पैरासाइटिज्म कॉमन इन मैनी इंसेक्ट्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स, मेनली कोलेप्टोराइड इंसेक्ट्स, कोलेप्टोरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स में पैरासाइट्स आसानी से हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग्स। जो डिकम्पोजर्स और न्यूट्रिएंट साइक्लर्स जो इंसेक्ट्स होते हैं ये मेनली जो डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं या डिकम्पोज हो रहे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको कम्प्लीटली डिकम्पोज होने में हेल्पफुल होते हैं, उनको कम्प्लीटली डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल टर्माइट। टर्माइट एक पेस्ट है बट वो एक डिकम्पोज़र भी है। टर्माइट सेकंड डिकम्पोज़र हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, वह है कॉकरोच और हाउस फ्लाई के मैगट्स। ये सारे के सारे इंसेक्ट्स जो हैं डिकम्पोज़र के रूप में काम करते हैं, और जो डिकम्पोज हो रहे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको फीड करके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में
हेल्पफुल होते हैं। इंसेक्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिग्रेडेशन एंड अल्टीमेट कंजम्पशन ऑफ प्लांट मटेरियल फॉलिंग इनटू हेड वाटर स्ट्रीम्स। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट से गिरने वाले पत्ते, टहनियाँ एक्सेट्रा को फीड करके उनको नष्ट करते हैं। इंसेक्ट्स ऑल्सो क्रिएट फॉरेस्ट गेयर। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं चूँकि प्लांट्स को बढ़ने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस की आवश्यकता होती है, और जंगलों में जहाँ किसी प्रकार की कोई मेंटेनेंस नहीं होते, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड तरीके से पौधे उगते हैं, तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स में डिस्टेंस बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स वहाँ पे एक प्लांट को अगर खा के नष्ट करते हैं तो दूसरे प्लांट के लिए ऑटोमेटिक वहाँ पे जगह बन जाता है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में किस तरह से इंसेक्ट्स सहायक होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट इज मेड पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जो जिन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू ही होता है, और मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप को या क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इंसेक्ट्स की सहायता से होते हैं। इंसेक्ट्स एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नेक्टर कलेक्ट करने के लिए या अदर फूड मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उस समय इनके द्वारा फ्लावर को पोलिनेट किया जाता है। The pollen being transferred from the stamens to the stigma, from the sigma a pollen tube grows down the style to the female germ cell. Without the pollinating service of bees and other insects, we would have few vegetables, few fruits, little or no clover, no coffee, no tobacco, few flowers only. अगर इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन ना हो, इंसेक्ट्स या बीज के द्वारा अगर पोलिनेशन ना हो, तो हमारे लिए कुछ गिने चुने ही फ्रूट्स, कुछ गिने चुने फ्लावर्स ही मिलेंगे। हमको इलायची, कॉफ़ी, टोबैको इस तरह के प्लांट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टोटली इंसेक्ट्स के द्वारा ही इनका पोलिनेशन होता है। अब बात करते हैं वीड मैनेजमेंट के। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल एजेंट के रूप में, जस्ट लाइक मैक्सिकन बीटल। मैक्सिकन बीटल का यूज़ किया जाता है गाजर घास का पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के कंट्रोल के लिए। इस तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। ये इंसेक्ट्स वीट प्लांट को फीड करके जो अनवांटेड वीट प्लांट्स हैं उनको फीड करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, और इससे हमको फ़ायदा मिलता है। बेनिफिशियल बाय डिस्ट्रॉइंग नॉक्सियस वीड, कैक्टिस और सर्टेन अनडिज़ायरेबल डेसिडियस प्लांट्स, जैसे पिंक मीलीबग। पिंक मीलीबग का यूज़ कैक्टस कंट्रोल के लिए किया जाता है। Weed control has been the use of insect in controlling water plant and clog streams, ponds and lakes, thereby ruining boats, fishing and swimming। जो weeds होते हैं, बहुत सारे weeds जो कि तालाबों में, नदियों में भर जाने के कारण वहाँ फिशिंग करना या नाव के लिए, बोटिंग के लिए कैंची वहाँ नाव चलाना या बोटिंग करना सही नहीं होता या फिर नहीं चलाया जा सकता। वहाँ फिशिंग भी करना मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में वीड कंट्रोल के लिए इंसेक्ट्स का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़
कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमको कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हनी बी। हनी बी से हमको हनी और बी वैक्स प्राप्त होते हैं। हनी इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ फूड एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। हनी का यूज़ सिर्फ खाने के रूप में नहीं और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक मेडिसिन के रूप में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा बी वैक्स इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय इंडस्ट्रीज इन मेकिंग कैंडल्स, सीलिंग वैक्स, पॉलिश, सर्टेन टाइप्स ऑफ इंक्स, मॉडल्स ऑफ वेरियस काइंड्स, डेंटल इम्प्रेशंस, कॉस्मेटिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हनी स्टिंग्स जो होते हैं, मधुमक्खियों के डंक, उसका यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क वॉर्म से हमको सिल्क मिलते हैं। उसके अलावा सिल्क वॉर्म के कैडेवर से बहुत ही उच्च कोटि के खाद भी बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज सेल लैक। सेल लैक जो है ये लाख इंसेक्ट से हमको लाख प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग पॉलिश के लिए, वार्निश बनाने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डाई। इंसेक्ट हैव बीन द सोर्स ऑफ डाइज एंड ड्रग्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, जिनसे डाइज, कलर, रंजक बनाए जाते हैं और बहुत सारे मेडिसिन, ड्रग्स भी बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग कॉमर्शियल रूप से बहुत आयत में किया जाता है। कंक्लूजन की अगर बात करें तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर ग्रेट इंडिकेटर इन डिटरमाइनिंग द फॉरेस्ट हेल्थ। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, ये फॉरेस्ट को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। साथ ही साथ ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, फूड चेन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।